प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके ओएसडी खुद सड़क हादसे में एक आवारा पशु से टकराकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की भी यही मंशा है कि किसान खेती छोड़ दे और ये इस जमीन को मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दे। नमस्कार दोस्तों, अभी गांव जिडाना में है और ये शामली विधानसभा का गांव है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लगातार किसान धरने प्रदर्शन के लिए देश में मजबूर है। और ये वही सरकार है जिसने 2022 में दुगनी आय की वादा किया था। अभी वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ तो किसानों से ही बातचीत करेंगे। लेकिन अभी जिन मुद्दों को लेकर यहाँ किसान इकट्ठा हुए थे, किसान यूनियन के आह्वान पर यहाँ किसान इकट्ठा हुए, मजदूर इकट्ठा हुए और जो सबसे जो अहम मुद्दे थे वो थे गन्ने की पेमेंट, बकाया भुगतान, आवारा पशु और विद्युत विभाग के द्वारा जिस तरीके से गांव में घुसकर किसानों को परेशान किया जा रहा है, लगातार उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ किसान आज इकट्ठा हुए। चारों तरफ से लगभग हजारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद थे और किसानों से बातचीत करेंगे क्या कारण थे इकट्ठा होने के। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका? और मैं तनवीर जंग गढ़ी दौलत गाँव। तनवीर जी, क्या कारण है किसानों को इकट्ठा होना पड़ रहा है देश में? देखो, किसानों की एक तो खेती में अब लागत इतनी होगी, चाहे डीजल हो, चाहे बिजली का बिल हो, दवाइयां हो, इतनी लागत है कि किसान तो खेती को छोड़ने पे मजबूर है। और कहीं ना कहीं सरकार की भी यही मंशा है कि किसान खेती छोड़ दे और ये इस जमीन को मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दे। तो किसानों की पेमेंट नहीं होती गन्ने की, धान का टाइम आ जा धान नहीं बिकता, सरसों जब किसान के खेत में पैदा हो सरसों नहीं बिकती। जो मिलावट खोर हैं, जो बीच में उसे खरीदने वाले हैं, मैं उससे मुनाफा कमावे। किसान की हालत इतनी बद से बदतर है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपनी बेटियों की शादी करने में भी बिल्कुल ऐसा है। तो आपको क्या लगता है किसान की हालत सुधरेगी या नहीं? कितने संगठन खड़े हो गए हैं देश में? किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन है, अभी एक और संगठन बन गया जिसको किसान यूनियन वाले सरकारी संगठन बता रहे हैं। तो बहुत सारे संगठन है, क्या कारण है इतने संगठन भी बन गए फिर भी किसानों को उद्धार नहीं हो रहा है? नहीं, असल में जो सरकार में लोग हैं उनकी चलेगी ना ज्यादा, तो ये इसीलिए तो पैदा हो रहा है कि परेशानी ज्यादा है। भाई परेशानी ज्यादा है, लोग इकट्ठे हों तो संगठन तो कितने भी हों, मांग तो सबकी एक ही है। भाई शामली में धरना चल रहा, उनकी मांग यही है, 1 साल तक फसल पैदा करके और 1 साल के बाद उसे छील के ट्रॉली में भर के मील में घेर के भी 1 साल बाद तक पैसा नहीं मिल रहा। इससे बुरी स्थिति क्या हो। तो कुछ हालात सुधरेंगे या नहीं? बिल्कुल उम्मीद है हमें, भाई सरकार इस तरफ ध्यान दे, जो सत्ता में लोग हैं वो इस तरफ ध्यान दें, जो उनके विधायक हैं जो चुने हुए हैं वो इस तरफ ध्यान दें और लोग संघर्षरत हैं आवाज उठाने के लिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं की स्थिति बदलेगी। आपका क्या नाम है जी? मेरा लबनान चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष किसान यूनियन शामली। अध्यक्ष जी बताइए, जैसा जो पंचायत बुलाई गई, जो लोग इकट्ठा हुए, किसान इकट्ठा हुए, मजदूर इकट्ठा हुए, आपको लगता है कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि चारों तरफ यही है, शामली में भी किसान है, उधर भी किसान है, इधर भी किसान है, इकट्ठा होने के बावजूद भी क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की? किसान है, संघर्ष करते रहेगा, कभी तो सरकार सुनेगी। किसान का काम है संघर्ष करना और हम लोग संघर्ष करते रहेंगे आखिरी दम तक। जब तक हमारे में दम है, हिम्मत है, हम ऐसे संघर्ष करते रहेंगे किसानों के लिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक जी। लगातार किसानों के लिए आपने टीवी चैनलों में डिबेट में देखा होगा, लगातार डिबेट करते हुए, और जो बड़े बड़े न्यूज एंकर है उनकी जो क्वेश्चन होते हैं उनके सटीक जवाब देने वाले हमारे साथ में हैं और उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि मैं भी किसान का बच्चा हूं, लेकिन हमारा जो मेन कर्तव्य है वो किसानों की आवाज को उठाना है, उसको बुलंद करना है। सवित मलिक जी, आज यहाँ पंचायत बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, क्या कारण थे? सबसे अहम मुद्दा क्या था? सबसे पहले मैं गांव गवांड चैनल का धन्यवाद देता हूं और इनके दर्शकों का धन्यवाद देता हूं। ये चैनल एक ऐसा चैनल है जो गांव और गली में पहुंच के आम किसान और मजदूर की आवाज उठाने का काम करता है। आज भी हमने एक छोटे से गांव में पंचायत करी और गांव गवांड चैनल वहां पर पहुंचा और किसानों की आवाज आप तक पहुंचा रहा है। आज के हमारे मुद्दे थे आवारा पशु का मुद्दा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ फसलें बर्बाद हो रही है और अब तो लोगों की जान भी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनके ओएसडी खुद सड़क हादसे में एक आवारा पशु से टकराकर अपनी जान गंवा चुके हैं, तब भी हमारे मुख्यमंत्री को कोई सुध नहीं है। हमारा मुद्दा है गन्ना भुगतान का। जब गन्ने का पैसा ही हमारे नहीं आएगा तो सारी समस्याओं की जड़ तो वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमारी मुख्य फसल है गन्ना। गन्ने का पैसा नहीं आएगा, हम बिजली का बिल नहीं जमा कर पाएंगे, बिजली का बिल जमा नहीं कर पाएंगे, हमारे कनेक्शन कटेंगे, बिजली वाले घरों में घुसेंगे, हमारे घरों पर बदतमीजियां करेंगे, हमारे ट्यूबवेल का कनेक्शन कटेगा,
जिससे हमारी खेत सूखेगा, और खेत सूखेगा तो किसान बर्बाद हो जाएगा, जिसकी वजह से किसान को आत्महत्या होने तक मजबूर होना पड़ेगा। हमारा बिजली का जो मुद्दा है, इन्होंने कहा था हम आपको खेत के लिए, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त देंगे, लेकिन ये मुफ्त ना देकर किसान को ठगने का काम कर रहे हैं। अब उसके ट्यूबवेल पर, उसके नलकूप पर जबरदस्ती मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने तो कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे किसानों के लिए बिजली फ्री देंगे, तो क्या कारण है सरकार अपने वादे पर खरा क्यों नहीं उतर रही है? ये सरकार तो जब से आई है पहले दिन से झूठ बोल रही है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि 2022 में हम किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज क्या किसी किसान की आय दुगनी हुई है? मैं आपके माध्यम से आप किसानों से पूछता हूँ, क्या कोई है जिसकी आय दुगनी हुई है? हाँ, एक आदमी है। हमारे देश का कृषि मंत्री कहता है किसान की आय दुगनी हुई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार सवाल करता हूं, पहले भी किया है, कि माननीय कृषि मंत्री जी ये बता दें कि आप कौन सी फसल बोते हैं और कहां बेचते हैं, ताकि हमारे देश के दूसरे किसानों को भी उसका लाभ हो। क्योंकि हमारे देश का जो किसान है, पिछले 5 साल में उसकी आय 35% से लेकर 40% माइनस में चली गई। क्यों चली गई? जब इनकी सरकार आई, डीजल का रेट 50 से 55 रुपए था, आज 90 रुपए से ऊपर है। डाई जो है, जो हम गेरते हैं, वो 750 रुपए की आती थी, आज 1900 रुपए की आ रही है। गैस का सिलेंडर 450 रुपए का आता था, आज 1100 रुपए का आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डबल ट्रिपल बढ़ गई है। लेकिन हमारे गन्ने का भाव 35 पैसे किलो पिछले 6 साल में बढ़ा है। 35 पैसे किलो। अब बताइए उसमें क्या करेगा? हमारे अनाज का क्या बढ़ा है? 15-20 पैसे किलो। और डीजल और पेट्रोल और अन्य सामान कहाँ बढ़ रहे हैं? हम तो मांग करते हैं कि आप हमारी फसलों का रेट डीजल, पेट्रोल और बिजली से जोड़ दीजिए। जिस रेशियो में वो बढ़ते हैं उसी में हमारा रेट बढ़े, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं, आप तो सबको मैक्सिमम दे रहे हैं, हमको मिनिमम की तो गारंटी दे दीजिए। एमएसपी को लेकर भी काफी बातें हुई, आंदोलन भी हुए हैं एमएसपी को लेकर, और जब आंदोलन खत्म होने की बात आई तब भी एमएसपी को लेकर बातें हुई। अब कहाँ गई है एमएसपी? जिस तरीके से वादे किए गए थे कि हम ये कर देंगे, सरकार ने जो वादे किए थे, जब आंदोलन चला हुआ था आंदोलन को खत्म करने के लिए, और बाद में प्रधानमंत्री जी ने भी माफी मांगी, तो अब आपको क्या लगता है वो वादे कहाँ गए? एमएसपी को लेकर जो वादे किए गए थे वो कहाँ गए? अनिरुद्ध जी, एक बार फिर वही बात आ गई कि सरकार झूठ बोलती है। हमको शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है, हमारे देश का गृह मंत्री झूठा है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठा है, जो किसानों से झूठे वादे करता है, और जाकर बाद में सत्ता में बैठने के बाद वो लालाऊ की बात सुनता है, उद्योगपतियों की बात सुनता है। जब इनकी सरकार आई, अडानी 288वें नंबर पे था, आज वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है, जहाँ पूरा देश तराई मान है, सभी के उद्योग धंधे बंद रहे, सभी तरफ मंदी है, उसकी आय कई हजार गुना बढ़ रही है। उसके पास बैंकों का पैसा कर्ज लौटाने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी सरकारी संपत्ति खरीदने के लिए अपार धन उसके पास में है। तो ये तो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, किसान को दबाने का, कुचलने का, उसके साथ धोखा देने का, उसको मिटाने का, उसकी जमीन छीनकर उद्योगपतियों को देने की रणनीति इनकी है, उसी पे ये काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद।